हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th का है, उसका दूसरा पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा प्रश्न है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। आम की बगिया बनाने की बात हो रही है जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से दुगनी है। देखिए ये जो लंबाई है ना, ये चौड़ाई से ठीक दुगनी है, यानी कि जितनी हमारी चौड़ाई होगी उसका ठीक दुगना होगा लंबाई। यदि हम चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई हो जाएगी 2x। हमारे पास लंबाई और चौड़ाई कुछ भी दी गई नहीं है। अब उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। एक चीज़ तो स्पष्ट है कि लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं है, क्योंकि यदि लंबाई और चौड़ाई बराबर होता ना तो ये एक वर्ग हो जाता, स्क्वायर हो जाता। इसका मतलब ये वर्ग नहीं है, ये जो है आयत है। ठीक है, रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, आयत है ये। अब क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, उसका एरिया दिया हुआ है, एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। यदि है तो क्या कह रहे हैं, संभव है क्या ऐसी आम की बगिया बनाना, संभव है क्या। तो यदि यह संभव है तो उसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, जो कि हमारे पास मतलब एरिया दिया हुआ है। एरिया देखिए जो दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, हल दिया है, दिया क्या है, देखिए हमारे पास क्षेत्रफल दिया है किसका, तो आम की बगिया का। आम की बगिया जो हमारी है एक आयत की तरह है, एक रेक्टेंगल की तरह है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल होगा। तो हम लिखेंगे दिया है आम की बगिया का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम वो लिखते जो हमारे पास होता है। ठीक है, 800 मीटर स्क्वायर। तो 800 मीटर स्क्वायर हमारा क्या हो गया, क्षेत्रफल। तो हमारे पास ये दिया है। तो देखिए हमारे पास लंबाई भी पता नहीं है, हमें चौड़ाई भी पता नहीं है। तो ये कह रहा है कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई से ठीक क्या है, दुगुना है। चौड़ाई से ठीक क्या है, दुगुना है। यदि मान लेते हैं हम चौड़ाई x तो लंबाई हो जाएगी 2x। तो चलिए मानते हैं, माना कि बगिया ABCD मान लेते हैं कि ABCD का एक क्षेत्र है, एक प्लॉट है, यही आम की बगिया बनेगा। तो ये बगिया ABCD की चौड़ाई हम क्या मानेंगे, चौड़ाई इज इक्वल टू x मीटर। मीटर भी मानते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये हम मान लेते हैं x मीटर। तो देखिए लंबाई क्या होगी, प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई की दुगनी। देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ाई की दुगनी। देखिए चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई जब x है तो लंबाई होगी x गुना 2 यानी कि 2x मीटर। चलिए मान लिए सांकेतिक रूप में हम, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट मान नहीं है तो वो हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न से बगिया का क्षेत्रफल, बगिया ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए बगिया का क्षेत्रफल हमारा क्या है, 800 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं ना कि ABCD आयत जैसा है, और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का एरिया क्या होता है हमारा, लंबाई गुना चौड़ाई होती है। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई कितनी है x, तो उन दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो बगिया ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा, AC गुना CD। या ऐसे नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, सीधे लिख दीजिए लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू 800 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800 मीटर, आयत का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर, बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 मीटर स्क्वायर, और कुछ इसमें नहीं दिया गया है। तो देखिए लंबाई हमारे पास क्या है, 2x है। ठीक है, लिख दीजिए 2x गुना चौड़ाई क्या है, x है, x लिख दीजिए। ये दोनों क्या है, मीटर में, तो मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा। इधर भी देखिए 800 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म यहाँ तक। अब देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 800 है। 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है, 800 है। अब 2 से काटिए, देखिए 400 हो जाएगा, है ना, 2 से काटिएगा 400 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
इस x पर जो पावर 2 है हमारा, जब इस पावर को हम उधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 400, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 400। ये जो x पर हमारा पावर 2 था ना, इस पावर 2 को हम उधर भेज दिए, इधर का जो एक 2 था उधर जाके क्या बन गया, 1/2 बन गया। ये जो पावर होता है ना, ये 1/2 होता है, ठीक है। तो ये 2 उधर गया, उल्टा हो गया, तो 1/2 बन गया। अब इसी 1/2 को हम लिखेंगे इस तरह वर्गमूल के रूप में। यही 1/2 घात क्या है, वर्गमूल होता है। इसका जो वर्गमूल होता है बच्चों +-20 होता है। 400 का वर्गमूल क्या होता है, 20 होता है। आप इधर साइड में अपनी कॉपी में निकाल कर चेक कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। अब देखिए x हमारा 20 आ गया, ठीक है। तो हम माने क्या थे, चौड़ाई माने थे x मीटर। यहाँ पे आंसर लिखूंगी, ठीक है, आंसर लिखूंगी। तो आंसर जो हमारा है वो क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यही दोनों तो हम माने थे। तो देखिए बगिया की चौड़ाई। तो देखिए जब हम कोई चीज़ को मापते हैं ना, तो देखिए वर्गमूल का जब निकालेंगे आप तो +- दोनों में आएगा, इसलिए हम +- दोनों लिखते हैं। लेकिन हमें माइनस में लेना नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ मापते हैं तो पॉजिटिव में ही मापते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 20, क्या माने हैं, m मीटर। चौड़ाई आ गई हमारी 20 मीटर, ठीक है। एवं लंबाई, तो लंबाई हमारी क्या है, देखिए 2 × x, 2 × 20 यानी कि 40 मीटर। बात समझ में आ गई, यही हमारा उत्तर होगा। यानी कि लंबाई और चौड़ाई ही तो पूछ रहा, और कहाँ कुछ पूछ रहा है। तो बगिया दिया था, ठीक है, ढक्कन गिर गया। तो बगिया मतलब बोल रहा था कि आम की बगिया क्या ऐसा संभव है बनाना जिसकी लंबाई जो हो चौड़ाई से ठीक दुगनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर। तो बिल्कुल बनाना संभव है। हमारा जो ये चौड़ाई हो जाएगा वो 20 मीटर हो जाएगा, ये लंबाई हो जाएगा वो 40 मीटर हो जाएगा। एक आयत के मतलब कि फॉर्म में बनेगा ये हमारा बगिया ABCD, ठीक है। अब बनाते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए बच्चों चौथा प्रश्न है, क्या निम्न स्थिति संभव है। बोल रहा है कि यदि संभव है तो निकालना है, नहीं तो नहीं निकालना। यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान मतलब अभी जो है, अभी के समय में उन दोनों की जो उम्र है, किसकी उम्र, तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। बताया नहीं है कि इसका 12 है, उसका 8 है, या इसका 16 है, उसका 4, बस कह रहा है कि जोड़ जो है वो है 20 वर्ष, ठीक है। तो 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो इतना दे दिया, कह रहा है कि आप दोनों मित्रों की क्या करो, आयु निकालो, ठीक है, निकालेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि दोनों का आयु का जोड़ कितना हुआ, 20 साल, ठीक है। अगर एक का हम मान लें x, अगर एक का हमको पता रहेगा 8 साल, तो उसको हम 20 में घटा देंगे तो दूसरे का निकल जाएगा। यानी एक को पहले मान लेते हैं, तो पता नहीं है, चलिए मानते हैं x। माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष। तो मान लीजिए, अगर हम आपको बता चुके हैं कि यदि एक का 5 साल रहे या एक का 8 साल रहे, उसको क्या करें, 20 में घटा देंगे तो दूसरे का तो पता चल जाएगा आराम से। तो देखिए हमारे पास योग कितना दिया है, 20 वर्ष दिया है। तो माना कि एक मित्र की आयु x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु = 20 - x वर्ष। चलिए ये तो हमको पता चल गया कि उन लोगों का उम्र कितना है सांकेतिक रूप में। अब देखिए 4 साल पहले की बात हो रही है। तो जब 4 साल पहले है, तो अभी मान लीजिए आपकी उम्र, मेरी उम्र अगर 28 वर्ष है, तो 4 साल पहले कितनी थी, 4 साल घट जाएगी, 24 हो जाएगी। तो इन लोगों का भी क्या होगा, 4 बरस घटाना पड़ेगा, ठीक है, 4 साल घटाना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार हम लोग क्या करेंगे, 4 वर्ष पूर्व एक मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, x - 4 वर्ष एवं
4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी? तो 20 में से जब 4 घटेगा तो कितना बचेगा? 16। 16 माइनस एक्स वर्ष। तो ये तो पता चल गया कि 4 साल पहले कितनी उम्र थी दोनों की। तो कह रहे कि 4 साल पहले ना गुणनफल 48 था। देखिए 4 पर 8 48, तो गुणनफल कितना था? 48। तो निकालिए गुणनफल। अब गुणनफल निकालिए किसका? दोनों की आयु का गुणनफल। दोनों मित्रों की नहीं, अब एक चीज छूट रहा है, 4 वर्ष पूर्व। ये चीज कैसे भूल सकते हैं ना, तो ऊपर वाला गुना हो जाएगा। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु का गुणनफल। कितना बता रहा है? 48। तो 48 क्या है? वर्ष में। ठीक है भाई, वर्ष में। तो उम्र वर्ष में माने तो वर्ष में ही होगा, स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा, क्षेत्रफल थोड़ी है। तो ये गुणनफल 48 था किसका? 4 साल पहले। 4 साल पहले देखिए एक मित्र की आयु कितनी है? x माइनस 4 गुना दूसरे मित्र की आयु कितनी है? 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इससे हम लोग को प्राप्त होगा कौन चीज़? समीकरण। चलो समीकरण बनाओ, इसका गुना करो। x को करो 16 से, x गुना 16। अब इस x को करो माइनस एक्स, तो देखिए प्लस माइनस माइनस x गुना h। ओके, अब ये देखिए माइनस इंटू प्लस माइनस 4 गुना 16। अब देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 4 गुना एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको मल्टीप्लाई करके बढ़िया साफ सुथरा करके लिखते हैं। ठीक है, 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 चुका 64 जोड़ 4x इज इक्वल टू 48। अब देखिए 16 और 4 क्या है? दोनों सेम साइन है, दोनों प्लस है, तो दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे। पहले लिखिए 16 4 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब इसका क्या कीजिए? माइनस ले लीजिए कॉमन, माइनस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 इज इक्वल टू 48। अब इस माइनस को उधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 बराबर माइनस 48। अब ये 20x है माइनस 20 है। अब उस 48 को क्या करेंगे? इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर हाँ सही है, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 प्लस 48 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 20x जोड़ 8 4 12 का 2 बाकी 1 6 4 10 और 11। ये हमारा समीकरण मिल गया। ठीक है, अब इस बीच वाले को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। बीच वाले को तोड़ेंगे और x का मान निकालेंगे। भांडा नहीं फोड़ेंगे, x का मान निकालेंगे। तो एक वीडियो मेरे मुंह से निकल गया था। अब 112 को तोड़ते हैं। देखिए बच्चों, मुझे तो लग रहा है कि ये जो समीकरण हमारा प्राप्त हुआ है, समीकरण तो सही है, लेकिन 112 को जब हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो क्या करते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं और एक अचर पद को लेते हैं, उस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 112 गुना 1 करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है? 1 है। अब जहाँ अचर पद है वो है 112, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुणा करेंगे तो वही होगा। तो देखिए 112 को जब तोड़ते हैं 56 28 14 7, तो इसको किसी भी प्रकार से करने पर हमारे ये बीच वाला टर्म नहीं आ रहा है। जैसे देखिए 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8, 14 8 22 हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 7 23 हो जाएगा। किसी भी प्रकार से ये हमारा समीकरण क्या हो रहा है? हल नहीं हो रहा है। अगर ये स्थिति सही होती, अगर ये जो हमारा समीकरण दिया हुआ है ना, अगर ये 48 हमारा इसका सही वाला मान होता तो ये जरूर टूट जाता, पर देखिए ये टूट नहीं रहा है, 7 घुस गया इसमें।
अब 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर रहे हैं, 14 8 22 आ रहा है, पर यहाँ 20 है, 16 7 23 आ रहा है। किसी भी प्रकार से ये टूट नहीं रहा है, यानी कि ये जो हमारी स्थिति जो भी बताया गया है कि गुणनफल 48 था, गुणनफल 48 सही नहीं होगा, या फिर ये कहा जा रहा है ना कि क्या निम्न स्थिति संभव है, तो सच में लगता है कि संभव नहीं है, तो हम लिख देंगे कि ये संभव नहीं है। बीट जाने के बाद बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम क्या लिखेंगे, ये स्थिति संभव नहीं है। ये बीच वाला जो है ना हमारा, किसी भी प्रकार से इस चीज़ पर, जिस चीज़ पर हम लोग द्विघात समीकरण को हल करते हैं, जिस फैक्ट पर, उस फैक्ट के आधार पर जब हम इसको तोड़ते हैं तो वो नहीं टूट रहा है, तो हम आंसर में लिखेंगे कि निम्न स्थिति, ये दी गई स्थिति संभव नहीं है। दी गई स्थिति संभव नहीं है, ठीक है। अभी आप सोच के देखिए, गुणनफल क्या कर रहा है 20, योगफल क्या कर रहा है 20 है, ठीक है। तो 20 जब होगा हमारा, तो 1 का 16 होगा, 1 का 12 होगा, 1 का 8 होगा। सोच के देखिए, तो 1 का जब 12 होगा और 1 का 8 होगा, तो 4 साल पहले 4 साल घटा दीजिए, 8 और 4 8 चौक 32 होता है, तो गुणनफल हमारा 48 दिया है। और क्या, अगर 20 वर्ष है, ठीक है, तो मतलब कि मान लीजिए कि 1 का 16, 1 का 4 है, तो 4 साल पहले 16 और 5 है, नहीं 16 5 होगा तो 21 में हो जाएगा। 1 का 16 और 1 का 4 है, तो 4 साल पहले क्या होगा, दूसरे की उम्र हो जाएगी 0, तो गुणनफल 48 नहीं आएगा। अब 20 में अगर मान लीजिए कि 15 और 5 है, ठीक है, 15 और 5 है, तो 4 साल जब निकालेंगे तो 1 का होगा 11 और 1 का होगा 1, तभी गुणा करेंगे तो 48 नहीं होगा। यानी कि कहा ये जा रहा है कि निम्न स्थिति संभव है क्या, तो हम ये लिखेंगे कि निम्न स्थिति संभव नहीं है। ये स्थिति क्या है, संभव नहीं है। ये जो प्रश्न बनाया गया, ये जो गुणनफल हमारा दिया गया, ये इस पर मैच नहीं कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं। देखिए बच्चों, हमारा 5वां और लास्ट प्रश्न है 4.3 का। क्या परिमाप, परिमाप तो आप लोग जानते होंगे, परिधि, पेरीमीटर, तो परिमाप है 80 मीटर, यानी टोटल भुजा को जोड़ के कितना आया 80 मीटर। और क्षेत्रफल कितना दिया है, एरिया कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। कि एक पार्क बनाने की बात हो रही है, तो क्या बनाना संभव है, पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि बनाना संभव है क्या, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो आप सब जानते होंगे कि ये देखिए परिमाप है, ठीक, परिमाप है। अब तो देखिए पार्क वगैरह जो भी होता है ना, वो लगभग क्या होता है, एक रेक्टेंगल होता है, एक आयत होता है। माचिस की डिब्बी क्या होती है, आयत। ये बोर्ड हमारा क्या है, आयत। मोबाइल क्या है, आयत। लैपटॉप क्या है, आयत। कंप्यूटर क्या है, आयत। यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर और चारों कोण क्या हो, समकोण हो, और एक दूसरे को जो काटती है, अंदर का जो विकर्ण होता है ना, वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, वो हमारा होता है आयत, यानी रेक्टेंगल। तो अब देखिए क्या परिमाप 80 मीटर परिमाप दिया है, देखिए दिया है पार्क का परिमाप 80 मीटर, जो जो दिया है पहले हम वो लिखेंगे। एवं क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। ओके, दो चीज़ दिया है हमको कुछ नहीं पता है कि लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान दे रहे हैं, लंबाई और चौड़ाई के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया है यहाँ। तो जब रिलेशन नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, दोनों को भिन्न भिन्न मानेंगे। लंबाई मानेंगे x, चौड़ाई मानेंगे y, ठीक है। अब माना कि पार्क की लंबाई इक्वल टू x मीटर एवं चौड़ाई इक्वल टू y मीटर। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो लंबाई क्या है x मीटर, चौड़ाई क्या है y मीटर। ओके, तो देखिए परिमाप दिया है 80 मीटर और क्षेत्रफल दिया है 400 मीटर का, और कोई भी रिलेशन यहाँ पे नहीं दिया है। तो चलिए अब आयत का परिमाप जानते हैं क्या होता है। अब पार्क का जो नाम जो है ना, मान लेते हैं मीटर लिखना छूट गया था, तो पार्क का नाम मान लेते हैं PQRS, ठीक है। अब पार्क PQRS का परिमाप, तो परिमाप हमारे पास क्या है 80 मीटर। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई।
तो 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो इज इक्वल टू 80 मीटर। तो देखिए 2 इंटू लंबाई क्या है हमारी, लंबाई है x, चौड़ाई क्या है y, मीटर इज इक्वल टू 80 मीटर। ये मीटर मीटर कैंसिल, और 2 से कट जाएगा 80, हो जाएगा 40। गंदा लग रहा है ना, नीचे लिखते हैं 40। तो x प्लस वाई बराबर 40। आपको याद है प्रतिस्थापन विधि से आप मैथ बनाए होंगे, अगर आप बढ़िया से मैथ बना रहे होंगे तो पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि से बनाते थे हम लोग, विलोपन विधि, ठीक है। तो जब विलोपन विधि से बनाते थे तो क्या करते थे, या तो x को, या तो पूरे समीकरण में खाली x ही बना देते थे, यानी कि y की जगह पर भी x ही लिख देते थे, या तो x की जगह टोटल y कर दें। यानी कि जो भी समीकरण हमारे पास होगा, अभी देखिए क्षेत्रफल है ना, तो उसके बेसिस पे समीकरण जो होगा उसमें क्या करेंगे, या तो टोटल को y बना दो या तो टोटल को x बना दो, और फिर एक टर्म जब हो जाता है तो कैलकुलेशन करने के बाद उसका मान आता है, तो वो होता है विलोपन विधि। तो देखिए x का वैल्यू निकालिए 40 घटा y, इसको मानिए समीकरण 1। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से हल नहीं करेंगे, हम इसको पहले विलोपन विधि में जाएंगे, उसके बाद द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। चलिए एक चीज़ तो हमारा निकल गया है कि एक्स और वाई का रिलेशन। देखिए हर बार नहीं ना आता था इस तरह का, हर बार क्या करते थे कि एक मान लेते थे और दूसरे को उसमें घटा देते थे या उसका गुना कर देते थे। इसमें क्या है, दोनों को अलग अलग माने, एक्स अलग माने वाई अलग माने। अब ये रिलेशन आ गया। अब चलिए क्षेत्रफल में, तो आप जानते होंगे कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई एवं पार्क PQRS का क्षेत्रफल। तो देखिए पार्क PQRS का क्षेत्रफल कितना दिया है, 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 400 मीटर स्क्वायर। तो PQRS का क्षेत्रफल हम लोग किस बेसिस पर चलेंगे, आयत का क्षेत्रफल। अभी जो मैंने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन बनाया था तो उसमें आपको मैंने लिखा था यहाँ पे कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होती है, क्या होती है, लंबाई गुना चौड़ाई। बहुत सबसे इजी था आयत वाला, ये लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो अब ध्यान दीजिए लंबाई कितना माने हैं, x, यही पता है, हाँ सही तो चल रहा है। तो लंबाई कितना माने हैं, x मीटर, चौड़ाई कितना माने हैं, y मीटर, इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर जो है ना, x गुना वाई जब करिएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर खत्म। अब आप ध्यान दीजिए कि x के बराबर में हमारा क्या आया है, 40 घटा वाई, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ 40 घटा वाई लिख दो, 40 घटा वाई गुना वाई बराबर 400। तो यही तो हमारा समीकरण निकल रहा है। इसी को हम लोग हल करेंगे तो फिर आ गया विलोपन विधि में, विलोपन विधि में आया ना, यानी कि पूरे को या तो y बना दो या पूरे को x बना दो। यहाँ देखिए पूरा y हो गया, क्यों, क्योंकि जहाँ x था वहाँ हम x का वैल्यू लिख दिए कि x का जो दूसरा रूप है ना वो 40 घटा y भी है, और जहाँ जहाँ x है वहाँ 40 घटा y लिख दीजिए। अब इसको कीजिए कैलकुलेशन, देखिए 40 इंटू वाई घटा वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, उस तरफ हम लोग हल करेंगे, ठीक है, इस तरफ क्या करेंगे, हल करेंगे। हाँ इस समीकरण को, समीकरण लिखिए पहले। तो इसका क्या करते हैं, माइनस लेते हैं कॉमन, माइनस कॉमन नहीं सब इधर ले ही आते हैं, 40y माइनस वाई स्क्वायर। अब इस 400 को ना उठा के इधर ले आइए, माइनस 400 बराबर 0। अब ले लीजिए माइनस कॉमन का है, वाई स्क्वायर के साथ ना क्या है माइनस है, देखने में कुछ ना अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको क्या कीजिए कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर। अब ये जब माइनस आ गया बाहर तो ये देखिए 40 के पास क्या है प्लस, तो प्लस में क्या होता है माइनस गुना माइनस, पता है। तो जब एक माइनस हम बाहर कर लेंगे तो एक माइनस इसके पास रह जाएगा, ठीक है, तब ना माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा, माइनस गुना माइनस क्या होगा प्लस होगा। अब देखिए फिसलता है इसमें, अब ये देखिए प्लस 400 बराबर 0। अब ये माइनस जाके उधर कुश्ती करेगा 0 से, तो वाई स्क्वायर माइनस 40y जोड़ 400 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया समीकरण।
तो अब देखिए हम लोग इसका हल कैसे करेंगे, या तो आप इसको गुणनखंड विधि से बनाइए कॉमन लेके, या तो आप इसका, तो चलिए एक नया फॉर्मूला द्विघाती सूत्र से बनाते हैं। इसका क्या करते हैं, डी निकालते हैं। इसकी तुलना कीजिए द्विघात समीकरण से। देखिए इसकी तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करिए, करने पर, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो देखिए a की जगह क्या है, a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है -40 और c की जगह क्या है 400। तीनों का मान मुझे मिल गया। अब निकालेंगे d। तो d का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। d का सूत्र क्या होता है, ज़्यादा लंबा हो गया क्या, नहीं दिख रहा है, यहाँ लिख रहा है। तो d बराबर b² - 4ac ज्ञात करेंगे। तो b² - 4ac क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। फिर द्विघात सूत्र की सहायता से, ये होता है विवेचक। ये क्या होता है, विवेचक। ये क्या होता है, विवेचक होता है। d क्या है, विवेचक है। तो b² यानी कि -40 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 गुना 1 गुना 400। तो b² - 4ac क्या होगा, 4 गुना 1 गुना 400। देखिए हाँ स्पष्ट दिख रहा है। तो अब हमारा देखिए d बराबर क्या आ रहा है, d बराबर देखिए 4 गुना 4, ये तो हमारा देखिए प्लस हो जाएगा, 40 गुना 40 क्या होगा 1600 माइनस 1600। डी आ गया 0, लड्डू, डी आ गया लड्डू। अब द्विघात सूत्र होता है, अब हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र लिखेंगे। द्विघात सूत्र इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/2a। तो जब हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, देखिए जगह कम है ना, तो यहीं पे हम शॉर्ट में लिख देते हैं। तो माइनस वो बन जाएगा, माइनस भी है तो -40 प्लस -0, डी क्या है 0/2 गुना 1 यानी कि 40/2 और 40/2, यानी कि हमारा जो आंसर आ रहा है ना वो 40/2 यानी कि 20 आ रहा है, 20 मीटर। तो 20 मीटर हमारा क्या आया, चौड़ाई आ गया 20 मीटर, चौड़ाई क्या आ गया 20 मीटर। तो हम क्या लिखेंगे, लंबाई भी लिखेंगे। देखिए बात समझ में आ रही है। पार्क का परिमाप पहले बताया, फिर क्षेत्रफल, तो हम माने लंबाई x एवं चौड़ाई। अब परिमाप के सूत्र पर जब बैठाते हैं ना तो निकलता है x बराबर 40 घटा y। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब x के रूप, x जो है वो y के फॉर्म में, y के रूप में लिखा गया, यानी कि जहाँ जहाँ x का मान हम y लिख सकते हैं। अब चले पार्क का क्षेत्रफल, पार्क PQRS का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ पे कैलकुलेशन जब किए तो आया 40 घटा y इंटू y इज इक्वल टू 400। अब इसका जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ इसको हम लोग हल किए। तो हल कैसे किए, इसकी तुलना किए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। क्यों किए, क्योंकि द्विघात समीकरण से जब तक तुलना नहीं करेंगे तब तक द्विघात सूत्र का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो हम निकाले d, d हो गया हमारा 0। देखिए d क्या हो गया 0, और जब d हो गया 0 तो द्विघात सूत्र पर बैठाए और निकाल लिए मान। तो ये हमारा मान क्या निकल रहा है, y का मान निकल रहा है। तो y का जब मान निकल रहा है तो इधर मैं मिटा के आपको अच्छे से इसका आंसर बता देती हूँ। हाँ, तो देखिए जो समीकरण हमारे पास आया था, तो जो समीकरण आया था ना 40y घटा y स्क्वायर, ठीक है, y² माइनस 40y जोड़ 400 बराबर 0, इसको हम लोग हल कर रहे थे। तो हल किए तो d आ गया था हमारा 0। जब d आ गया 0 तो हम लोग द्विघात सूत्र पे बैठाए। द्विघात सूत्र हमारा क्या होता है, देखिए द्विघात सूत्र जो होता है -b प्लस माइनस √d/2। उधर स्पष्ट दिख नहीं रहा था ना आप लोगों को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए द्विघात सूत्र पर जब बैठाए तो देखिए -40 ये तो दिख रहा होगा,
-40 प्लस माइनस 0/2, तो 40/2 जब करेंगे तो 20 मीटर आएगा। तो 20 मीटर हमारा किसका मान आ गया? इस y का मान आ गया। अब y बराबर 20 मीटर, तो y हमने क्या माना था बच्चों? देखिए y माना था चौड़ाई, y क्या माना था? चौड़ाई। तो x क्या होगा? x बराबर क्या होगा? 40 घटा y, है ना, समीकरण 1 लिखे थे ना, 40 घटा y, 40 घटा y इज इक्वल टू 40 घटा 20 मीटर, यानी कि 20 मीटर। तो यानी कि जो हम बना रहे थे ना, हम लोग क्या सोच के बना रहे थे कि पार्क है हमारा तो ऑब्वियसली आयत होगा, तो आयत हमारा नहीं है ये। तो देखिए x भी 20 है, y भी 20 है, यानी कि ये एक वर्ग है। पार्क क्या है? वर्गाकार है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि वर्ग की जो भुजा होती है, जो साइड होती है, वो सब बराबर होती है। यहाँ देखिए लंबाई भी हमारी 20 है, चौड़ाई भी हमारी 20 है, तो ये क्या है? पार्क कैसा है? वर्ग के रूप का है, यानी PQRS क्या है? वर्ग के रूप का है। तो अब देखिए आंसर हमारा क्या होगा? आंसर हमारा होगा पार्क, क्या कह रहे हैं? पार्क को बनाना संभव है, तो लिखेंगे हाँ, एक वर्गाकार पार्क बनेगा। कैसा बनेगा? वर्गाकार बनेगा। किस लिए वर्गाकार बनेगा? क्योंकि जो हमारी जो लंबाई है ना वो भी 20 मीटर है, चौड़ाई है ना वो भी 20 मीटर है। तो देखिए पार्क क्या होगा? वर्गाकार बनेगा। प्रश्न पूछ रहा है ना कि जो है हमारा 400 मीटर स्क्वायर का एक पार्क बनाना संभव है कि नहीं? तो बिल्कुल संभव है। हाँ, एक वर्गाकार बनेगा जिसकी लंबाई 20 मीटर एवं चौड़ाई भी 20 मीटर का होगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो 4.3 हमारा, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से प्रयास करती हूँ कि एक पार्क बनाने की बात हो रही थी जिसका परिमाप 80 मीटर, परिमाप यानी कि परिधि पेरीमीटर, और क्षेत्रफल यानी कि एरिया 400 मीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया? ऑब्वियसली देखते हैं पार्क जो होता है हमारा आयत के रूप का होता है, तो हमने आयत के सूत्र पर समीकरण बनाया, वो मुझे मिटाना पड़ा। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, उसके बेसिस पर चले, परिमाप के सूत्र पर चले, फिर क्षेत्रफल के सूत्र पर चले, फिर मिला समीकरण। तो जब समीकरण मिला तो उसको हल किए। तो हल किए कैसे? द्विघाती सूत्र की सहायता से, विविक्त कर की सहायता से, विविक्त कर की सहायता यानी विवेचक की सहायता से। तो जब उसको हल किए, उसकी तुलना किए द्विघात समीकरण से। ये जो हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ना, इससे जब हम तुलना करते हैं तो क्या होता है? ए, बी तथा सी का मान स्पष्ट हो जाता है। ए, बी और सी का वैल्यू निकला, फिर हमने डी निकाला, फिर आया मान। जब मान आया तो पता चला कि एक्स भी 20 है और वाई भी 20 है। तो पता चला कि ये ना एक वर्गाकार पार्क बनेगा जिसकी लंबाई 20 मीटर होगी और चौड़ाई भी 20 मीटर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।